जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों के एडमिट कार्ड भी निकल गए होंगे और तैयारी अब बहुत ही जोर से चल रही होगी। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम से पेपर दिएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 2017 में आया हुआ पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का सॉल्व कराऊंगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों ही क्वेश्चन इसके सॉल्व कराएंगे। जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा उसको अच्छे से समझिएगा और आप लोग इसकी हिंदी और जीएस भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सके और खासकर उन लोगों के पास जिनकी मैथ कमजोर है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपए निवेश किए और लाभ में से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपए प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ में अपने हिस्से के रूप में 288 रुपए कमाए हैं तो आकाश ने कितनी राशि निवेश की? दो लोग हैं, ऋषिका और आकाश। दो लोग हैं, ऋषिका और आकाश। ऋषिका ने लगाए हैं पैसे 1875 रुपए। देखिए यहाँ पे समय के बारे में नहीं कहा गया, यानी कि दोनों के जो समय है वो समान रहे होंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब इनका जो लाभ है, ऋषिका का 225 और आकाश का है 288, तो यहां से क्वेश्चन मार्क को इधर कर देते हैं, 225 नीचे ले आते हैं और 288 का गुणा हो जाएगा। तो 1875 गुणे 288 बटे 225। 25 से काट लेते हैं, 25 नवैया, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, बचा आपका 12 और 25 पंजे 125। 9 से काट लेते हैं, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे और जब दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 2400 रुपए। तो यहाँ पे आकाश की जो राशि है वो 2400 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, जो प्रीवियस ईयर आपके होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 28.8 रह गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र का औसत बताइए। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया 25 छात्र थे जिनका जो औसत था वो 24 था, तो औसत 24 दे रखा है, टोटल है 25, छात्र 25 थे, तो टोटल अंक निकालने के लिए तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 600 का। 25 लोग थे, औसत था आपका 24, टोटल हो गया 600। अब कह रहा है एक छात्र चला जाता है तो छात्र कितने बचेंगे? 24, लेकिन औसत बढ़ जाता है, औसत कितना हो जाता है? 25 हो जाता है, तो ये भी गुणनफल दोनों का जो गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। यानी कि जो छोड़कर जा रहा है, छोड़कर जाने वाले का जो है अंक, जाने वाले के जो अंक हैं वो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। दोनों का अंतर आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, जब एक और आ जाता है तो आ जाएगा तो अब 25 हो जाएगा और औसत क्या होता है? 24.8 हो जाता है, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 620 का। अब क्या कह रहा है, जो आने वाला है उसके अंक निकालेंगे, तो 600 था 620 हो गया। आने वाले के जो अंक हैं वो कितने हो जाएंगे? दोनों का अंतर यानी कि 20 का। और आपको औसत बताना है किसका? जाने वाले और आने वाले का, तो दोनों को जोड़ देंगे, बटे 2 लोग थे 2 बटे 2 कर दिया, यानी कि औसत कितना हो गया? 10 का। जाने वाले और आने वाले का जो औसत है वो कितना हो गया? 10 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5, x अनुपात y का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है x अनुपात
4 समानुपात y अनुपात 5। आपको पता है जब समानुपात में होता है तो अंदर का गुणा बराबर बाहर के गुणे का होता है, यानी कि 4y बराबर हो जाएगा 5x। x अनुपात y का मान निकालना है तो x को यहीं पे रहने देते हैं, y को नीचे कर दिया तो इधर 4 था बटे में 5 आ गया, तो x बराबर 4 y बराबर 5, यानी कि x अनुपात y कितना हो गया 4 अनुपात 5 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 10% की दर है, समय 2 वर्ष दे रखा है, 10% की दर है यानी कि 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, दूसरे वर्ष 10 से 11 यानी कि 100 रुपए से कितना हो गया 121, तो ब्याज हमको कितना मिला 21 रुपए का। तो हमें ब्याज बताना है, राशि हमारी 600 रुपए की है बटे 100, क्योंकि ये मूलधन होता है, ब्याज निकालना 21 से गुणा, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि जो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 126 रुपए का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभय और श्रेया अकेले किसी कार्य को 42 और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा करते हैं। अभय से कार्य शुरू करते हुए पूरा कार्य होने तक वे बारी बारी से 1-1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति है, यानी कि जो बारी बारी से कार्य कर रहे हैं बीच में कोई भी कार्य जो है कम समय के लिए नहीं करेगा। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो अभय जो करता है वो 42 मिनट में करता है और श्रेया जो करती है वो 70 मिनट में, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, यानी कि 210 एलसीएम हो जाएगा। 42 से भाग करेंगे तो 42 पंजे 210 और इससे भाग करेंगे तो ये हो गया 3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। बारी बारी से कार्य करने का मतलब क्या हो गया, पहले अभय काम करता है, फिर श्रेया, फिर अभय, फिर श्रेया। तो इस तरीके से जब काम किया जाएगा तो हमारा अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे 5 और 3 8, 8 काम कितने दिन में हो जाएगा 2 दिन में। 8 काम कितने दिन में हो जाएगा 2 दिन में हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कार्य की जो शुरुआत करता है वो कौन करता है, अभय करता है। अब यहाँ पे जो 8 कार्य आया है 2 दिन में, 8 में हम किससे गुणा करें कि हमारा 210 से ज्यादा ना हो। 8 में हम किससे गुणा करें कि 210 से ज्यादा ना हो, तो हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं 26 से, तो 26 से इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 दूना 52, और यहाँ पे गुणा करेंगे 8 चंग 48 का 8, 4 8 दूनी 16, 16 4 20, 202। 202 काम जो हुआ है वो कितने दिन में हुआ, 52 दिन में, सॉरी 52 मिनट में। 202 काम जो हुआ है वो 52 मिनट में हुआ है। और अब करना था हमको 210, बचा कितना हमारा काम, हमारा जो काम बचा है वो 2 काम बचा है, लेकिन अब इसको करेगा कौन, करेगा कौन, वो करेगा अभय, क्योंकि अभय ने शुरुआत की थी, यानी कि 2/5 हो जाएगा और आगे हो गया 52 का, तो 52 सही 2/5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन ऑप्शन आपके मिनट और सेकंड में दे रखे हैं, तो ये जो बाद वाला मिनट है इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। 5 से काट दिया 12 आया, यानी कि 52 मिनट और ये हो गया आपका 24 सेकंड। तो आंसर हो जाएगा 52 मिनट 24 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, रक्षा 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ जाती है, स्थिर कितने दिन कार्य करता है। ठीक है, अब रक्षा और स्थिर, रक्षा है 12 दिन में, स्थिर है कितने दिन में, 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 20 तिया 60। अब दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है, यानी कि इसने जो रक्षा ने जो कार्य किया है वो 4 दिन कम कार्य किया है, यानी कि शुरू से आखिर तक किसने कार्य किया, शुरू से आखिर तक जो कार्य किया है वो स्थिर ने कार्य किया है।
कार्य कितने दिनों तक होगा ये आपको बताना है, यानी कि स्थिर ने कितने दिनों तक कार्य किया ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसने जितने भी दिन काम किया, मान लेते हैं x दिन काम किया है और x दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो रक्षा ने कितने दिन, 4 दिन कम काम किए हैं। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये टोटल 60 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया 60 टोटल, ये हो गया 3x प्लस 5x माइनस का 5 चौक 20, 5 से गुणा कर दिया, 20 उधर जाएगा, ये हो गया 80 और ये 5 3 8, 8x बराबर 80, तो x बराबर कितना आ गया 10। यानी कि स्थिर ने जो काम किया है वो कितने दिन किया, 10 दिनों तक कार्य किया, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूरी पर रिसाव हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल यात्रियों को निकालने में 8 मिनट का समय लगाते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोग सफलतापूर्वक बचाए जा सके। अब देखिए, जहाज जो है एक नाव है, एक जहाज है जो किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और उसमें रिसाव हो जाता है। जहाज रिसाव के कारण 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और क्वेश्चन में कह रहा है वो 23 मिनट तक पानी को रोक सकता है और यहाँ पे ये भी कह रहा है 23 मिनट के बाद वो डूब जाएगा। ठीक, अब उसमें जो यात्री हैं, दूसरी जो नाव जाती है उसमें यात्रियों को निकालने में जो समय लग रहा है 8 मिनट का समय लग रहा है, 8 मिनट का समय लग रहा है, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए 23 मिनट में नाव पूरी डूब जाती है, 23 मिनट में नाव पूरी डूब जाएगी, जो बड़ा सा जहाज है वो डूब जाएगा। अब ना डूबने के लिए इसको जो है 8 मिनट, इसको 23 मिनट लगते हैं पूरा डूबने में, 8 मिनट में सारे यात्री निकाल लिए जाते हैं, यानी कि 15 मिनट तक वो चल सकती है। तो 8 मिनट हमने घटा दिया, बचा कितना, 15 मिनट। अब ये जो जहाज है वो 15 मिनट तक चलता है। नौका यहाँ पे है, ये रहा जहाज आपका, जहाज यहाँ पे ये दूरी 20 किलोमीटर की है और जहाज किनारे की ओर आ रहा है। इधर से एक नौका जाएगी जिसकी चाल हमको नहीं पता है। जहाज की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगा, जितनी भी दूरी तय करेगा। बची दूरी नौका को तय करनी है, कितनी, 15 मिनट में ही तय करनी है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। 15/60, 15 चौको 60, 4 से 4 3 12, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। अब 15 मिनट में इस नौका को 17 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो चाल बताना है। तो 17 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में है और गुणा 60 हो जाएगा ऊपर। 15 से 15 चौको 60, 17 चौको 68 किलोमीटर प्रति घंटे की नौका की चाल होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पॉल्सन आमतौर पर 8:15 अपने घर से निकलता है। समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति से 3/5 पर यात्रा की, इसलिए वह 45 मिनट देरी से पहुंचा। आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में उसे कितना समय लगता है। जिस गति से वो चलता था, अगर उसी गति से चलता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब उसने 3/5 गति से चला, 3/5 गति से चला तो 45 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या है ये प्रारंभिक चाल हो जाएगी, प्रारंभिक चाल 5 और नई चाल हो गई हमारी 3 की। ठीक है, ये हो गया चाल, और समय का जो अनुपात होता है वो रिवर्स होता है इन दोनों का, यानी कि 3 और 5 का। तो यहाँ पे जो देरी हो रही है वो कितनी देरी हो रही, 2 की। यहाँ पे देरी हो रही 2 की, क्योंकि पहले 3 का समय लगता था, अब लग रहा समय 5 का, तो भाई 5 का समय ज्यादा हो रहा, 2 की देरी हो जाएगी। तो 2 की देरी क्वेश्चन में 45 के है, तो 1 बराबर हो जाएगा 45/2। और आपसे कह रहा है जो प्रारंभिक समय कितना लगता था, तो प्रारंभिक समय था 3 का, गुणे 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 135/2। ये आएगा आपका मिनट में, घंटे में बदल लेते हैं
तो 135/2 और गुणे 60। 15 से काट लेते हैं, 15 9 135, 15 चौको 60, यानी कि 9/8 घंटे का समय, जिसको आप लिख सकते हैं 1 सही 1/8 घंटे का समय, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समीकरण दे रखा है, उस समीकरण को सॉल्व करते हैं। चलिए, समीकरण है 48 + 25 - 20 - 11 - 16 भागे 2 गुणा 4। तो सबसे पहले आप बॉडमॉस लगाओगे तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 8, 8 गुणे 4, 8 चौक 32 हो जाएगा। 11 - 32 आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा माइनस का। अब ये माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस लगा है, तो ये प्लस का हो गया, 20 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 41, आगे माइनस का लगा है, माइनस का 25, और जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का हमारा 16 आ जाएगा, और यहाँ पे आगे प्लस दे रखा है और ये दे रखा है 48। तो 48 - 16, जो कि आंसर कितना हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये भी समीकरण है, दशमलव वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 256, फिर 25.6, फिर 2.56, फिर 0.256, फिर 0.0256, ये आपको दे रखा है। जोड़ लेते हैं, 6 हो गया, 6 5 11, 6 5 11, 12 13 और 14 का 4, 1, 6 5 11 और 1 12 13 14 का 4, 1, 6 6 12 13 14 का 4, 5 2 7 और 1 8 और 1 2, 284.4416, 284.4416, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई भिन्न में कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। 13/19 के बराबर नहीं है, ये आपसे कह रहा है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 39/57। अगर इसको देखेंगे तो 3 से कट जाएगा, 13 हो गया और ये हो गया 19, तो पहला ऑप्शन तो है। बी वाला अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये आपको दे रखा है 91/133, ये 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 9 63, ये भी हो गया। सी वाला अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ये सी वाला हो जाएगा 195/227, सॉरी 247। अगर इसके बारे में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा कैसे कटेगा, 13 से काट लेते हैं, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 13 एकम 13 और बचा 11, 13 9 117, ये जो आ रहा है 15/19 आ रहा है, ना कि 13/19। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, जो कि इसके बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, लासा निकालना है, 47 है, 141 है और 188 का लासा आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 47, 141 और 188 का आपको लासा निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेके जाएंगे 2 से, 47 कटेगा नहीं, 141 कटेगा नहीं, 2 से इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 चौको 8, फिर 2 से काट लेते हैं, 47 कटेगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 141 कटेगा नहीं, ये हो गया 47 आपका। अब 3 से लेके जाते हैं, 47 कटेगा नहीं, ये 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 7 21 और ये हो गया 47। अब ये कटेगा आपका 47 से ही, तो गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 4 3 12, 47 गुणे 12, 12 सत्ते 84 का 4, 8 12 चौक 48, 48 और 8 हो गया 56, यानी कि आंसर हो गया आपका 564, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 840/x और 960/x दो धनात्मक पूर्णांक है और इसलिए x भी है, एक धनात्मक पूर्णांक है। x का अधिकतम संभावित मान क्या होगा?
x का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। आपको दे रखा है 840 बटा x और 960 बटा x, और यहाँ पे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये जो मान है वो धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब दशमलव में नहीं मान है, ना ही भिन्न में कोई मान हमको दे रखा है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या में दे रखा है। तो x का अधिकतम मान क्या होगा। अब यहाँ पे x का कोई एक ऐसा मान हम देखेंगे जो हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं 140, 120, 210 और 240। इन चार में से कोई एक ऐसा मान देखेंगे कि रखने पर पूरा का पूरा कट जाए, दशमलव या भिन्न में नहीं है। तो अगर 140 से देखेंगे तो 14 छक 84 तो हो जाएगा, लेकिन 96 नहीं कटेगा, तो ये होने से रहा। अगर 210 देखेंगे तो 210 से हमारा 240 भी नहीं कटेगा, कट जाए 840 हमारा कट जाएगा, 960 नहीं कटेगा। अगर हम 120 के बारे में देखें तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, यानी कि 120 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो ये 7 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, दोनों संख्याएं कट गई, तो आंसर हो जाएगा हमारा 120, यानी कि आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, या डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो दोनों का मासा निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मासा निकालना पड़ेगा और ये ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतया विभाजित है। तो ऑप्शन पे ही चेक कर लेते हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है 1 4 7 4 4। अब देखिए 12 का नियम क्या कहता है। 12 का जो नियम है वो हमारा 3 और 4 का नियम लगेगा, 3 और 4 का। बाकी संख्याएं भी लिख लेते हैं। बी वाला ऑप्शन दे रखा है 28 856। सी वाला ऑप्शन है 43 976 और डी वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा 57 228। ठीक है, तो अब 4 का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 अंक सारे हमारे कट रहे हैं, यानी कि सारी संख्याएं 4 से तो कट जाएंगी। अब 3 का नियम लगा देते हैं। 3 का नियम आपको पता है क्या होता है, जहां हमको 3 या 3 के गुणज को कोई मिल जाए उसको हटा देते हैं, बाकी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 4 4 8 4 12, 12 कट गया हमारा, 3 से हटा देते हैं। 6 7 और 1 8, ये नहीं कटेगा क्योंकि 12 3 के बारे में 8 नहीं आता। ठीक है, 6 2 8 8 16 8 3 24 कट गया हमारा, लेकिन 5 हमारे 3 के पाड़े में नहीं आता है, तो ये भी नहीं कटेगा। 3 9 6 कट गया, 7 4 11 भी हमारा नहीं आता, तो ये भी नहीं कटेगा। बचा हमारा ये वाला डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो कि हमारी 12 से संख्या कटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154 मीटर लंबी रस्सी के 9 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, छोटे टुकड़े की लंबाई बताइए। तो जब भी कोई चीज आपकी विभाजित की जाती है तो कुल बटे अनुपात का योग, अनुपात जो जा रहा है वो 9 और 5 का अनुपात है, तो अनुपात का योग 9 5 14, और हमें निकालना है किसका मान है, छोटे का। तो छोटा कौन सा होगा, 5 का मान निकालना है। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 बचे 55। आंसर हो गया 55 मीटर का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 435 का 78% कितना होगा, ये आपको निकालना है। 435 का 78% आपको निकालना है और बटे 100 हो जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 अठे 40, 5 सत्ते 35, 5 से काट दिया, 5 दूना 10 0। ठीक है, अब गुणा 2 से 4 से काट 2 से काट लेते हैं, 2 दामा और 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 2 9 18। अब इन दोनों का गुणा करके हम क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। इन दोनों का गुणा करके 10 से भाग कर देंगे, जो कि भाग गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 339.80 के लगभग में, 339.80, और आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, 339.30 के लगभग में आएगा, जो कि पूरा का पूरा ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है, और ऑप्शन आपके पास में मिलते जुलते भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 339.30 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को 5.25% वार्षिक दर से 16 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। x और y का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे x रुपए पर 9% की दर से 7 वर्षों का जो ब्याज मिल रहा है
वो ब्याज हमारा क्या है, बराबर है किसके, y पर 5.25% की दर से 16 वर्षों का ब्याज जो मिलता है। ये दोनों बराबर है, कट गया। x बटा वाई निकाल लेते हैं, x बटा वाई, और यहाँ पे है 5.25 गुणा 16 और बटे में है 9 गुणे 7। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। 25 से 25 दूना 50, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 7 से 7 त्रिक 21, 3 से काट दिया, 3 त्रिक का 9। तो अनुपात कितना आ गया, 4:3 का आ गया। यानी कि जो ऑप्शन आपको दे रखा है 4:3, यानी कि आंसर हो गया सी वाला इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, सुविक को 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि होती है। 198 में बेचने पर 12% की हानि होती है। 8% लाभ के लिए उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए? 198 में बेचता है, 12% की हानि होती है यानी कि 88, और गुणा क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है 8% लाभ यानी कि 108। 11 से काट लेते हैं, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 8 88। 2 से काट लेते हैं, 2 चौको 8, 2 9 18, 4 से इसको काट लिया, 4 दूना 8, 4 7 28, 27 गुणा 9, 7 9 63 का 3, 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243, यानी कि वो हो गई 243 की। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितने रुपए बढ़ाने होंगे, तो बढ़ाने के लिए 198 को घटा देते हैं, तो आंसर हो गया 45 रुपए क्या होंगे, बढ़ाने होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपए है। यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? छूट दे रखी है 16%, ठीक है, तो 1470 था, 16% की छूट दी जाएगी तो बेचा कितने पे जाएगा, 84% पे, और हमें अंकित मूल्य बताना है, गुणा 100 कर लेते हैं। ठीक है, 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से इसको काट लेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 जीरो, 3 से काट लिया, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 70 हो गया। 4 से काट लिया, ये हो गया 25, जीरो 25 सत्ते 175, यानी कि 1750 उसका अंकित मूल्य हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, तो ये तो थे आपके मैथ के क्वेश्चन। इसके बाद आप शुरुआत करते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चनों की, जो कि आपके आगे के क्वेश्चन दे रखे हैं सारे रीजनिंग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें आपको बताना है एमीटर का जो संबंध धारा से है, सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा। एमीटर से आपकी क्या निकाली जाती है, धारा नापी जाती है, और सिस्मोग्राफ से जो है वो आपकी क्या नापी जाती है, भूकंप नापा जाता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, भूकंप आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मधुमक्खी झुंड और सवार का क्या होगा। जो सवार करता है यानी कि घुड़सवार, तो घुड़सवार दल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है, बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है। बछड़ा गाय का बच्चा होता है और लार्वा जो होता है वो कीट का होता है, कीट के बच्चे लार्वा से ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि इसमें जो अगला क्वेश्चन है इसमें आंसर हो जाएगा डी वाला, कीट से संबंधित होगा। ठीक है, इसके बाद दे रखा है बांग्लादेश ढाका, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। इसी प्रकार इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी क्या है, रोम। इटली की राजधानी है रोम, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, EFG का कोड दे रखा है हमारा 5, 6 और 7 का। हमें बताना है OPQ का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको प्लेस वैल्यू ही दे रखी है, प्लेस वैल्यू दे रखी है। O की प्लेस वैल्यू हो गई 15, P की हो गई 16 और Q की हो गई 17, यानी कि 15, 16, 17 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी का दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से अगला बताना है आपको। ये दे रखा है E अनुपात V समानुपात में M अनुपात N। इसके बाद J अनुपात Q दे रखा है समानुपात में, अगला क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका अपोजिट दे रखा है, ये E और V क्या है आपके अपोजिट दे रखे हैं। E और V अपोजिट है, M और N अपोजिट है, J और Q आपके अपोजिट है। अब चार ऑप्शन जो दे रखा है D और F के बारे में देखा जाए तो D का जो अपोजिट होता है वो W होता है, F नहीं होता, पहला ऑप्शन नहीं होगा। G और H अगर देखा जाए तो G का अपोजिट T होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन दे रखा है K और M, K का अपोजिट जो होता है वो P होता है, M नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है I और R, ये आपके अपोजिट दे रखे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है BCE 2, 3 और 5। देखिए ये भी आपको प्लेस वैल्यू दे रखी है, B, C और E समानुपात 2, 3 और 5, सॉरी अनुपात 2, 3, 5 समानुपात में है K, M, Q। देखिए B की अपोज प्लेस वैल्यू 2, 3, C की 3 होती है और E की 5 होती है, तो K की कितनी होगी 11, M की 13 और Q की 17। तो आंसर हो जाएगा 11, 13 और 17, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक स्कूल अंपायर। शिक्षक स्कूल अंपायर किसमें होता है, पिच, बैडमिंटन, मैदान, तीसरा अंपायर नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा पिच। अंपायर किसमें होता है, क्रिकेट में होता है, और क्रिकेट में वो कहाँ खड़ा होता है, पिच के पास खड़ा होता है, इसलिए अंपायर जो होगा संबंध वो पिच से होगा इसका, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज का दे रखा है, सीरीज में दे रखा है आपका BE, DG, FI, HK, अगला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेस वैल्यू ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, यानी कि अगला क्या आएगा 10 आ जाएगा। 2, 2 जुड़ता जा रहा, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8, 8 से 10, 10 यानी कि जे हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया 5, 7, 9, 11, तो अब क्या आ जाएगा 13, 13 यानी कि एम, तो आंसर हो जाएगा जे और एम, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, AEIO। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये सीरीज आपकी किसकी बन रही है, वोवेल की सीरीज बन रही, AEIO U हो जाएगा, U यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपकी सीरीज दे रखी है, इसमें क्या सीरीज है, CFI, FIL, ILO, अगला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 3, 6, 9, 3, 6, 9 के बाद क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 यानी कि एल का, 6, 9, 12, 12, 3, 15, 15 यानी कि ओ का हो जाएगा, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18 हो जाएगा, 18 यानी कि आर, LOR आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज आपको दे रखी है, और नंबर सीरीज में क्या है 11, 12, 23, 35, 58, अगला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो इन दोनों का योग ये मिल रहा हमको, 11 और 12 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 12 और 23 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 और 23 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, तो 58 में 35 जोड़ देंगे तो 8, 5, 13 का 3, हासिल आया 1, 5, 3, 8 और 1, 9, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नंबर सीरीज का ही है। नंबर सीरीज में क्या दे रखा है 15, 6, 18, 9, 21, 3 और 24, अगला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 15, 3, 18, 18, 3, 21, 21 और 3, 24, ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 6, 6 से 9, 9 से 3,
तो यहाँ पे देखिए 6 से 3 जुड़ा है, फिर लेकिन यहाँ पे घट गया। तो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इन दोनों के अंकों को जोड़ेंगे तो हमको 6 मिलेगा, 5 और 1 6, 8 और 9 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 और 1 3 जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 का आ जाएगा। और 6 आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी नंबर सीरीज दे रखी है और नंबर सीरीज में आपको दे रखा है 225, 289, 361। अगला क्या होगा, तो ये देख रहे हैं तो 15 का स्क्वायर दे रखा है, फिर 17 का स्क्वायर हो गया, फिर 19 का स्क्वायर हो गया। तो अब अगला जो होगा वो किसका होगा, 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये भी आपकी नंबर सीरीज का ही है। ये दे रखा है आपका 15, 17, 22, 29 और 40। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 जुड़ा है, फिर आपका 5 जुड़ा है, फिर आपका इन दोनों में देखेंगे तो 7 जुड़ा है, 7 के बाद 11 जुड़ा, तो 2 5 7 11। अब अगला क्या हो जाएगा 13। ये सारी संख्याएं कौन सी हैं, अभाज्य संख्या है, तो 13 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 53। 53 यानी कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन से संबंधित आ गया, कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिशाएं बनाते हैं सबसे पहले। तो दिशाएं जो होती हैं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब इनके मध्य की जो दिशा होती है ये होती है दक्षिण पूर्व, ये होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, और ये हो जाता है आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व जो है उत्तर बन जाता है, यानी कि ये जो दक्षिण पूर्व है ये क्या बन गया, उत्तर बन गया। अब उत्तर की एग्जैक्ट अगर दिशा पे ले जाएंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज 135 हमको घुमाना पड़ेगा। ये उत्तर है तो उत्तर की दिशा में जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज 135 जाना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम ये क्या होगा इसके बारे में बताना है। तो ये भी अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 135, तो ये जो दिशा आएगी वो क्या आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। अतुल उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा ऊपर होती है, ऊपर की ओर जाता है 5 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है, तो दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। जब दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे आएगा, और जितना पहले 5 किलोमीटर चला था उतना फिर 5 किलोमीटर है, यानी कि ये दूरी भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी, और बराबर के साथ साथ आमने सामने हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थान ये था और ये वाली दिशा बतानी है, तो ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहाँ पे कथन कह रहा है, कथन क्या कह रहा, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये आपका कथन है। देखिए कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जो कथन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही हमको निष्कर्ष या तर्क देना होता है। तो यहाँ पे जो तर्क आपको दे रखा है, कह रहा है हाँ, इससे से सड़क दुर्घटना और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। शराब को बैन करने से क्या ये जो पहला का तर्क दे रखा है, इससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी
और अन्य शास्त्र समस्याएं भी कम हो जाएंगी। पहला तर्क था। दूसरा तर्क कह रहा है नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरी को खत्म कर देगा। देखिए, शराब उद्योग में नौकरी को खत्म करने से नहीं मतलब है, शराब पे बैन लगाया जाएगा, जो कि पहला तर्क इसका मजबूत तर्क दिख रहा है। क्यों? क्योंकि शराब पी के जो सड़क पे चलते हैं तो उनकी दुर्घटना होने से बच जाएगी। और दूसरी चीज, शराब पीने से जो बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर हो गया, ये सारी बीमारी जो होती है वो भी कम हो जाएगी। तो यानी कि पहला तर्क इसका सही है, यानी कि जो ऑप्शन दे रखा है तर्क एक मजबूत है, दूसरे तर्क के कोई मजबूती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, पहला तर्क मजबूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिक्चर रीडिंग का है। क्वेश्चन में कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर पहले में देखेंगे तो आपकी आकृति क्या बन रही है, देखिए यहाँ पे जो चारों फिगर में आपकी आकृति है, अगर देखा जाए पहले फिगर में ये बना हुआ है, फिर और ये उल्टे यू बना हुआ है। ठीक है, तो यही सारे सब में चला जा रहा, यही चारों आकृतियां आपकी सब में जा रही हैं। और सब में जाने का मतलब है सी वाला जो ऑप्शन आपको दे रखा है उसमें देखिए यहाँ पे दो वर्ग आपको दे रखे हैं, दो वर्ग दे रखे हैं, और देखा जाए तो दो उल्टे एल दे रखे हैं। तो ये आकृति सब में नहीं है, ये वाली आकृति आपकी सब में है और ये आपकी अलग हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पिक्चर रीडिंग का ही है और इसमें कह रहा है विषम आकृति बताइए। इसमें भी भिन्न आकृति, तो भिन्न आकृति में देखेंगे त्रिभुज में देखिए 3 लाइनें होती है तो 3 आकृति बनी, वर्ग में आपके 4 लाइनें होती हैं 4 आकृति बनी, फिर त्रिभुज में 3 होती हैं 3 आकृति बनी, और यहाँ पे ये आपका पंचभुज बना हुआ है तो 5 आकृतियां होनी चाहिए, जो कि आपकी 2 ही आकृति दे रखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पिक्चर रीडिंग का ही है। इसमें देखिए क्या कह रहा, इसमें भी जो दूसरों से भिन्न है उसके बारे में बताना है। तो दूसरों से भिन्न अगर आप देखेंगे सी वाला, ऊपर और नीचे अपोजिट हो जा रही है, जो भी आकृति है जैसे ऊपर है उसी का उल्टा नीचे बनी है। ए वाले में भी, बी वाले में और सी वाले में क्या है, जैसे ऊपर बनी है वैसे ही नीचे बनी है, अपोजिट यानी कि पलटी नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। दूसरे शब्दों के समान नहीं है तो क्या है यहाँ पे, चूहा, सांप, मगरमच्छ और छिपकली। तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चूहा एक स्तन जीव है, स्तनी जीव है, और मगरमच्छ, सांप और छिपकली अंडा देते हैं। चूहा जो है बच्चे देते हैं और ये सारे जो है वो आपके क्या देते हैं, अंडे देते हैं, इसलिए चूहा आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यही कह रहा है, उसका चयन करिए जो दूसरे शब्दों के समान नहीं है। चमेली, कमल, आम और गुलाब। तो यहाँ पे देखेंगे चमेली, कमल और गुलाब ये आपके फूल दे रखे हैं, और आम जो है वो आपका एक फल है, तो यहाँ पे आम आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे के समान नहीं है। सेब, चेरी, स्ट्रॉबेरी और गेंदा। तो गेंदा नाम से ही लग रहा है ये फूल है, और बाकी क्या है आपके फल दे रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दूसरों से भिन्न आकृति बतानी है, जो कि पहले में देखेंगे वर्ग और वृत्त कटे हुए हैं, वृत्त और पंचभुज कटे हुए हैं, त्रिभुज, और यहाँ पे जो वृत्त बना हुआ है वो पूरा वृत्त नहीं बना, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा सर्कल आपका नहीं बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी विषम आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए हर फिगर में जो ब्लैक वाला पार्ट दे रखा है वो आमने सामने दे रखा है, पहले में ऊपर और नीचे, फिर दाएं और बाएं दे रखा है, और सी वाले में एक साथ दे रखा है, जो कि यही वाला गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए जो आकृति ऊपर दे रखी है वही नीचे दे रखी है, उल्टी अपोजिट में दे रखी है, और छायांकित भाग जो है वो भी आपके क्रॉस में जा रहा है। तो सब में क्रॉस में जा रहा है, डी वाले में सेम हो रहा, ऊपर और नीचे का सेम हो रहा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, इसमें वर्ग आपको बताने कितने वर्ग हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आपकी आकृति दे रखी है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसी आकृति दे रखी है तो इसमें बनते हैं 5 वर्ग, 1 2 3 4, और ये पूरा हो गया 5। तो इस बड़े वाले में भी 5 हमारे हो गए,
छोटे वाले में भी 5 हो गए, तो 5 और 5 10 हो गए, और 11 12 13 और एक 14, तो टोटल हमारे कितने वर्ग बन जाएंगे? 14 वर्ग बन जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसी आकृति अगर बनती है तो 5 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिरर इमेज का दे रखा है, दर्पण छवि क्या होगी? तो दर्पण छवि में यानी कि जो भी चीज आपकी पास होती है, दर्पण छवि में ध्यान रखिएगा जो भी चीज आपकी पास होती है वो पास रहती है, जो चीज दूर रहती है वो दूर हो जाती है। यानी कि इसका जो बनेगा वो इस तरीके से आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा गया है, तो किस प्रकार का पैटर्न निर्मित होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो होगा देखिए यहाँ पे जब इसको मोड़ा जाएगा, तो पहले आपका जो त्रिभुज बना हुआ है वो इस प्रकार से बना हुआ है, और जो इधर वाला त्रिभुज है ये, तो जब इसको मोड़ेंगे तो ये त्रिभुज इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, ये स्टार वाली आकृति आ जाएगी, जो कि स्टार वाली आकृति पहले ही ऑप्शन में दे रखी है, और वही आपका सही हो जाएगा, दूसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पासे का संबंधित है। क्वेश्चन में कह रहा है बी के विपरीत क्या होगा? तो पासे में जब भी आपको ऐसा फिगर को दे रखा है तो सबसे पहले ये जानिए किसके विपरीत क्या होता है। यहाँ पे जो संख्या होगी इसके विपरीत ये वाला होगा, बाहर के विपरीत बाहर वाला होगा, ये इसके विपरीत ये वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, बी के विपरीत क्या होगा? तो बी यहाँ पे है, तो बी के विपरीत ये वाला हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है, और आंसर भी इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी पासे की ये स्थिति आती है तो ये दोनों हमारे विपरीत होते हैं, ये दोनों विपरीत होते हैं, बाहर के दोनों विपरीत होते हैं। तो बी के विपरीत बताना था, तो बी के विपरीत क्या दे रखा है? डी दे रखा है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये भी पासे से ही संबंधित है। इसमें जो बताना है के विपरीत बताना है, तो यहाँ पे जान लिए किसके विपरीत क्या होता है, बाहर वाले दोनों विपरीत होते हैं, अभी इसके पहले बताया, पहला और तीसरा होता है, दूसरा और चौथा ये विपरीत होते हैं। तो के आपका यहाँ पे दे रखा है, के विपरीत यहाँ पे बाहर वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको पी दे रखा है, सॉरी आंसर हो जाएगा इसका पी, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पासे की बंद स्थिति दे रखी है, और क्वेश्चन में कह रहा है एक के विपरीत क्या होगा। एक के विपरीत क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं किसके विपरीत क्या क्या आ रहा। ये आपको इस तरीके से पासा दे रखा है, क्वेश्चन है 1 2 3 1 6 5। तो जब दो पासे दे रखे होते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, किसी एक को कॉमन ढूंढना, कोई एक कॉमन ढूंढना। तो यहाँ पे एक हमारा कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो एक के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया, एक के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 1 3 2 1 5 और 6। अब जो कॉमन होता है उसके विपरीत वो संख्या होती है जो दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा हमको, 4। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नंबर सीरीज है, सॉल्व करते हैं इसको। नंबर सीरीज में 14 22 32 44 58 और 74 दे रखा है। अगला आपको बताना है। तो अगर यहाँ पे जोड़ देखेंगे तो ये कितना जुड़ा, 8 जुड़ा, फिर कितना जुड़ा, 10 जुड़ा, 10 से फिर 12, 12 से 14, 14 से 18, सॉरी 14 से 16 हो गया, ये आपका 16 हो गया। अब 16 से कितना जुड़ जाएगा, 18 जुड़ जाएगा। तो 8 4 12 का 2, 7 2 9, आंसर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी सीरीज दे रखी है, और सीरीज क्या है, 6 96 196 और 306। अगला क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना जुड़ा, 90 जुड़ा, इसमें अगर देखेंगे तो 100 जुड़ा है, यहाँ पे देखेंगे तो 110 जुड़ा। अब जो जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, 120।
तो 306 में 120 जोड़ देंगे तो 426 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी श्रृंखला दे रखी है, सीरीज दे रखा है। ये है 8, 24, 72 क्वेश्चन मार्क और 648। तो यहां पे देख रहे हैं तो 8 का 3 से गुणा हुआ 8 3 24, 24 का 3 से गुणा हुआ 24 3 72, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 7 3 21, आंसर कितना हो जाएगा 216, और 216 का जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 648 का, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी वाला इसमें का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं है, अंत से उसकी रैंक क्या होगी। जब भी कुल संख्या आपको दे रखी है और एक तरफ से स्थान दिया है, दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाए, तो दोनों को घटा के +1 कर देते हैं। तो कुल संख्या आपकी 50 दे रखी है और आपसे क्या कह रहा 20वीं है, शीर्ष से 20वीं है, तो अंत से क्या होगा, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, अंत से 31वें स्थान पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर, प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं तो कुल संख्या बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर, बाएं छोर से 9वें स्थान पर है रवि, प्रवीण का जो स्थान दे रखा है दाएं छोर से 5वां स्थान है, और इन दोनों के बीच में 7 लोग हैं, ये आपका प्रवीण का स्थान दे रखा है। टोटल संख्या बतानी है, तो ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 7 5 12 8 20 और 21, टोटल कितने हो गए 21 लोग हो गए। यहाँ पे जुड़ना घटना नहीं होता है, मध्य के बारे में कहा गया था तो जुड़ना घटना नहीं होता। ठीक है, तो टोटल संख्या हो गई 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक कक्षा में रोजा शीर्ष से 4थे स्थान पर और नीचे से 26वें स्थान पर है, कुल संख्या बताइए। जब भी किसी का दोनों ओर से स्थान दे रखा होता है तो दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं। ऊपर से जो स्थान दे रखा है वो 4था स्थान दे रखा है, और नीचे से जो स्थान दे रखा है वो 26वां दे रखा है, तो दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं। 30 माइनस का 1, आंसर कितना आ जाएगा 29 का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 अगस्त आपका दे रखा है बुधवार, और हमें बताना है 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं आपको पता है 31 दिन होते हैं, 1 तारीख को पता है, तो बचे कितने दिन, शेष दिन हम लेते हैं, तो शेष दिन बचे हमारे 30। अगस्त के बाद सितंबर यानी कि 1 तारीख बताना है, तो एक ही दिन लिया जाएगा, टोटल हो गए 31 दिन। तो 31 दिनों में अगर हम विषम दिन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, भागफल 4 आ जाएगा, और शेष जो बचेगा वो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जो शेष है आगे जा रहे हैं तो जोड़ देते हैं, पीछे जाते हैं तो घटा देते हैं। तो बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, यहाँ पे हो जाएगा शनिवार, आंसर क्या आ जाएगा ए वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 दोनों दिनों को मिलाकर टोटल कितने दिन होंगे। 1 फरवरी 2000 से 1 फरवरी 2000 से 1 सितंबर 31 मार्च तक टोटल कितने दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ईयर आपको लीप ईयर दे रखा है, तो फरवरी में कितने दिन हो गए 29 दिन, मार्च में कितने दिन हो गए 31 दिन हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे। और इन दोनों को भी ऐड करने के बारे में कह रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे 60 दिन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। क्वेश्चन में दे रखा है रोटेट, ROTATE
TATE, रोटेट को लिखा हुआ है URWDWH। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है काउंटिंग, COUNTING को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, NG। यहाँ पे देख रहे हैं R से U हुआ, R का 18, U से कितना होता है 21, कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, तो 3 में 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, यानी कि F। 15 से 18 हुआ है, यहाँ पे भी 3 जुड़ा है आपका, तो अगला भी 3 जुड़ जाएगा, 15 3 18, यहाँ पे भी R हो जाएगा। T से W हुआ, यहाँ पे भी 3 जुड़ा, A से D हुआ, ये भी 3 जुड़ा, यानी कि 3 3 जुड़ता चला जा रहा है। तो C में 3 जोड़ा, F हो गया, O में 3 जोड़ा, R हो गया, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 यानी कि W हो गया आपका। I में 3 जोड़ेंगे 9 3 12 हो जाएगा, यानी कि L हो गया। 14 3 17 यानी कि Q हो गया। 17 7 3 10, यानी कि आंसर जो आ जाएगा FRWQWLQJ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला ही अक्षर आप देख सकते थे, तो F आपका पहला ही ऑप्शन में दे रखा है, बस इतना ही आप कर सकते हैं, ज्यादा पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में मैच करता है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, बाकी आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग से ही संबंधित है। CHORUS, इसको लिखा हुआ है PIDTVS, ये आपका दे रखा है, और आपको बताना है सिंगर का कोड क्या होगा, SINGER का कोड क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख लें PIDTVS, ये आपका दे रखा है, तो यहाँ पे देखेंगे C से D हुआ, O से P हुआ, H से I हुआ, R से S, S से T, U से V हुआ, यानी कि क्रॉस में आपका बढ़ता जा रहा है एक एक, तो N से एक जोड़ बढ़ेगा O हो जाएगा, S से एक बढ़ेगा T हो जाएगा, I से J हो गया, OJT वाला हमारा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आगे भी चेक कर लेते हैं। G से यहाँ पे H हो जाएगा, E से F हो जाएगा, R से S हो जाएगा, OTJ SFH, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका D वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही दे रखा है, वेजिटेबल दे रखा है VEGETABLE, वेजिटेबल, इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है FMCBUFHEW। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा, ये डायरेक्ट यहीं पे हो रहा, L से M हो गया, B से C हो गया, A से B हो गया, यानी कि पीछे से एक एक बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको बताना क्या है, ARSENAL, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, पीछे से जुड़ जाएगा, L से M हो गया, A से B हो गया, N से O हो गया, E से F हो जाएगा, S से T हो जाएगा, R से S हो जाएगा, और A से B, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह बताएं कि दिए गए शब्द के अक्षरों में के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में भी उनके बीच आते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है फर्स्ट FIRST। अब इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं जो उनके बीच में भी आते हैं। तो सबसे पहले चाहे नंबरिंग कर लिए या ऐसे ही कर लिए, नंबरिंग कर लेते हैं, 6 9 18 19 और ये हो गया 20। तो इसको जब काउंट करेंगे 6 से नंबरिंग करते चले आ रहे हैं, 6 के बाद 7 8 9 10 कोई नहीं आया, 9 के बाद 10 11 12 कोई नहीं आया, 18 से 19 हो गया, 18 से 20 भी आ जाएगा, तो 18 से 19 एक हो गया, 18 से 20 एक हो गया, उसके बाद 19 से 20 हो जाएगा, 19 से 20 एक हो जाएगा, और वापसी करेंगे तो हमारा कोई नहीं मिलेगा, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी का दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा है, पेंट्रिक शब्द के अक्षरों के वर्णानुक्रम व्यवस्थित करने पर शब्द इसमें
इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आपको जो वर्ड दे रखा है PNTRY, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, जो कि 14 पे, फिर P हो गया, फिर R हो गया, T हो गया और Y हो गया। तो किसका स्थान नहीं परिवर्तित हुआ है, तो Y का स्थान नहीं परिवर्तित हुआ, बाकी सारे स्थान परिवर्तित हो गए। तो ऑप्शन हो जाएगा एक का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैना की मां मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में कह रहा है रैना की मां मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, पिता की एकमात्र बेटी है, यानी कि ये दोनों जो है वो सेम हो जाएंगे। मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी यानी कि मोहिनी खुद हो जाएगी, और वो क्या है, वो रैना की मां है। क्वेश्चन में कह रहा है रैना के पति क्वेश्चन में कह रहा है मोहिनी का पति, मोहिनी का जो पति है यानी कि रैना की मां का पिता, रैना के पिता हो जाएंगे। रैना से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा पिता। मोहिनी के जो पति होंगे वो क्या होंगे, रैना के पिता ही तो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रैना के पिता, ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, आपकी मां के पति यानी कि उनके पिता, मां के पति की बहन मेरी चाची है, ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित है। किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, क्या कहा, आपकी मां के पति जो होंगे वो इनके क्या हो जाएंगे, पिता ही हो जाएंगे, इनके पिता। ठीक है, की बहन, पति की बहन मेरी चाची, यानी कि इनकी कौन है, चाची, तो इनके पिता के भाई होंगे और उनकी वाइफ होंगी, ये इनकी बहन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, पिता के भाई की बहन, ये क्या हो गई, बुआ हुई, और बुआ क्या हो गई। तो यहाँ पे जो रिश्ता आएगा वो क्या आ जाएगा, दोनों में संबंध क्या है, भाई बहन का संबंध है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको सेमेटिकस भाषा है नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी का जो संबंध है वो गुर्दे से संबंधित होता है, तो नेफ्रोलॉजी का जो संबंध है वो आंसर हो जाएगा गुर्दे का। ठीक है, अगला दे रखा है माली खुरपी, माली जो है खुरपी से काम करता है, और सर्जन जो है वो किससे करता है, स्कैल्पल से, यानी कि आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, स्कैल्पल से काम करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे 3 फिगर आपके दे रखे हैं, इसमें भाषाओं के बारे में कह रहा है हिंदी, ये आपके फिगर दे रखे हैं, जिसमें आपका तमिल है 300, ये हो गया 150, यहाँ पे हो गया 50, ये हो गया 150, 250, 100 और यहाँ पे हो गया 500। ये हो गया आपका कन्नड़ और ये हो गया आपका हिंदी का। चलिए, टोटल जो शहर में संबंध दे रखा है, टोटल आपके 1500 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, सभी तीनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या उन व्यक्तियों की संख्या से 7 अनुपात क्या होगा जो कन्नड़ नहीं जानते हैं। तो कन्नड़ नहीं जानते हैं, तो पहले तो तीनों जो जानते हैं वो कितना है, 50 का दे रखा है अनुपात। कन्नड़ नहीं जानते हैं यानी कि कन्नड़ के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, तो इसमें नहीं आएंगे, तो 250 और 150 यानी कि 4 4 3 700 हो जाएंगे। तो ये हो गया 700, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 14, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 और 14 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
ए का दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या और कन्नड़ और हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है तेलुगु और कन्नड़ कितने लोग जानते हैं, 150, जो दोनों में आ रहे हैं, तो ये हो गया 150। अब किसके साथ बताना है, कन्नड़ और हिंदी के साथ में। कन्नड़ और हिंदी में दोनों में कॉमन कितना है, 100 है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 3 15, 5 2 10, यानी कि अनुपात कितना आ गया, 3 और 2 का अनुपात आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फिगर से ही संबंधित है। क्वेश्चन में कह रहा है तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या, तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या और केवल हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या के अनुपात बताइए। तेलुगु और हिंदी वाले कितने हैं, 150, और केवल हिंदी वाले कितने हैं, 250। तो दोनों में जब अनुपात निकालेंगे, 5 3 15, 50 25, यानी कि 3 और 5 का अनुपात आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इससे संबंधित पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, बार ग्राफ से संबंधित है। बार ग्राफ क्वेश्चन में इसमें पहला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शाखाओं A1 A3 और A5 2016 की कुल बिक्री बताइए। A1 A3 और A5, A1 A3 और A5 का आपको दे रखा है। तो A1 में देखेंगे 2016 में लाइनिंग वाला है, यानी कि 5 है। A3 में अगर देखा जाए तो 15 है, सॉरी A3 में आपका 25 दे रखा है, और A5 में अगर देखा जाए तो ये 10 दे रखा है। तो जोड़ेंगे 30 और 10 40, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है वर्ष 2016 से 17 तक शाखाओं A1 A3 और A5 की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा। 16 से 17 में, 16 और 17 में A1 A3 और A5 की बिक्री का अनुपात क्या होगा। तो A1 आपको दे रखा है, A1 A3 और A5 का जो अनुपात होगा ये आपको बताना है। A1 है 5, A3 है 25 और A5 आपको दे रखा है 10। तो ये आपके 16 में दे रखा है, टोटल कितना हो जाएगा 40 का। अगर हम 17 के बारे में इसी तरीके से देखा जाए तो A1 में 17 कुछ है नहीं, A1 में 17 का कुछ है नहीं। A3 में आपको दे रखा है 15 का, A3 में दे रखा है 15, और A5 में आपको दे रखा है 25, A5 में दे रखा है 25। तो 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अनुपात, दोनों का अनुपात पूछा है तो दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1 का। ठीक है, तो ये पूरा आपका मैथ और रीजनिंग के टोटल 75 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कुछ डाउट रहा होगा तो दोबारा एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।